इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। क्वेश्चन इज़, पहले सिंपल फॉर्म में समझा दूंगी, उसके बाद हम लोग इसको बड़े लेवल के लिए भी समझ लेंगे। ये पहले मैं लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग करने लगी हूँ। लाइक टर्म्स में इनको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने एक लाइन लगाई, डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होंगे क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म के अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं। एज इट इज़ आपने इस वैल्यू को राइट कर देना है। बहुत सारे इसके मेथड हैं, बहुत मेथड हैं। बटरफ्लाई मेथड भी होता है, एलसीएम का दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो बच्चों की समझ में आता है। ये देखें, डिनोमिनेटर सेम है, आपने एक बार इस लाइन लगाई और आपने इसका एलसीएम जो है वो वही वाली वैल्यू ले ली, वन टाइम आपने इसको राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली अब इसका तरीका, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम इसकी डिवीजन करते हैं। ये जो एलसीएम होता है ना, इसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया। पहले हम एक वैल्यू के साथ इसको करेंगे, फिर हम दूसरी वैल्यू के साथ, और करना किसके साथ डिवाइड है, डिनोमिनेटर्स के साथ करना है। हमने इसके साथ, ठीक है, डिवाइड किया, 2 के साथ मैंने इसको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2। और ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, जिसे हम कोशेंट बोलते हैं, इसके साथ हमने इसकी ऊपर वाली मतलब न्यूमरेटर के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 3, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया एलसीएम को, और जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप, अब एक वैल्यू हो गई, अब दूसरी की तरफ आते हैं। दूसरी को भी अगेन हमने डिवाइड किया, आंसर सेम 1 आया। अब इसका कोशेंट और इस वैल्यू का ऊपर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 7 बाय 2। अब ये तो बेसिकली इसका मेथड था। जब बच्चों को समझ नहीं आती ना, तो एक दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है जब फ़ौरन क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये देखें, हमने, ये था एक मेथड, ओके, इधर से डन हो गया इतना। अब आप आएँ, इस स्टेप से आएँ, अगेन 2 लिख दिया, ये आप सेकंड मेथड समझ लें। 2 एलसीएम आ गया। अब जिसके डिनोमिनेटर्स आपके एलसीएम के साथ मैच कर रहे होंगे ना, मतलब आपको लग रहा है कि डिवीजन एक बहुत टफ टास्क है, नहीं कर सकते हम लोग, तो आपने क्या करना है, आपका एलसीएम जो होगा ना, आपका अगर वो डिनोमिनेटर्स के साथ मैच कर रहा है, समटाइम 1 मैच भी कर सकता है, समटाइम 2। अब लाइक टर्म है तो लाइक टर्म के अंदर दोनों मैच कर रहे हैं। अब क्या है, दोनों सेम है, एलसीएम से मैच हो रहे हैं। एज इट इज़ आपने इनकी वैल्यूज़ उठानी है और आपने इधर रख देनी है। तो 7 बाय 2 अगेन आ गया। मतलब ये इसका क्विकली मेथड है जब आप लोग बड़े लेवल पर आकर क्वेश्चंस करते हैं। अदरवाइज़ मेन इसका डिवीजन से ही देखें, तब भी आंसर यही आया है, लेकिन इसको हमने एक प्रॉपर मेथड के साथ किया है और ये बच्चों को जिस तरीके से समझ आ जाती है। अब दोनों में से आपको जो मेथड लगता है जिसमें वैल्यू मैच होती है, एलसीएम के साथ सेम होती है ना वैल्यू, उसमें आप लोगों ने एज इट इज़ ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू लिख देनी होती है। ठीक है जी, ये चीज़ें दोनों सेम है, बट ये फ़ौरन करने वाली है और ये एक प्रॉपर मेथड के साथ है। ठीक है जी। इसी तरह हम एक माइनस का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 5 बाय, अब लूँगी मैं जो है ना वो लाइक टर्म्स ही, क्योंकि हम लाइक टर्म को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5/4 ले लेते हैं और यहाँ पर माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हम 3/4 ले लेंगे। अगेन वही बात, ठीक है। अब मैं इसको सेकंड मेथड से करूँगी। डिनोमिनेटर्स आर द सेम बिकॉज लाइक टर्म है, हमने एलसीएम भी 4 ही आ गया हमारे पास। अब क्या है कि मैंने बताया कि जिनका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर्स के साथ मैच करेगा, उनकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। 5 - 3, 5 में से 3 निकाला 2, अब 2/4। अब हम इसकी सेम टेबल के साथ कटिंग कर सकते हैं क्योंकि कट हो रहा है, ये तो दोनों ही प्राइम नंबर्स थे इसलिए कट नहीं हुए, और ये कंपोजिट नंबर है तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर। ये था लाइक टर्म के बारे में।